तो गुन्नू को मैंने यहाँ कर दिया था तैयार क्योंकि वो आज जा रहा है अपने पापा के पास। बस कुछ ही दिन के लिए आया था हमारे यहाँ और आज फिर घर सोना हो जाएगा उसके बिना। बच्चे के होने से कितनी खुशियाँ आती हैं घर में। तो हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल भी होगी, थोड़ी सैड भी होगी। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को फुल वॉच करना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आई थी छत पे और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वही पाइप है जो हमारे घर पे जब बिजली गिरी थी तो टंकी के सारा जो पाइप था ना, सारा सिस्टम टूट गया था पाइपलाइन का। तो वही सारे पाइप बदलवाए हैं। और ये जो कट्टे में रखा है ना, ये सारा सीमेंट वही है जो सब कुछ तबाह हो गया था। तो उसी से जो सब निकला था मलबा वही है। और अभी मैं सूर्य भगवान जी को चढ़ा रही हूँ छत पे आकर पानी, और बारिश हो रही है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, बारिश में ही चढ़ा देते हैं, शायद सूर्य भगवान जी मेहरबान हो जाएं। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं और बारिश लगातार हुई जा रही है। और ये देखिए जो दीवार में पानी आ रखा है ना, ये हमारी दीवार जब बिजली गिरी थी ना घर पे, तो तब से ना ये दीवार चूने लग गई है, मतलब कि तरेड़े आ गई है दीवार में। और तब से पानी आता है इस दीवार से जितना भी है ना। इसको हम गेट को हमेशा इसलिए लगा के रखते हैं क्योंकि बहुत डर लगता है, एक तो बंदरों का बहुत डर लगता है। और बारिश जब पड़ती है ना तो सीधे नीचे पानी आता है, इसीलिए हम लोग इसको गेट को बंद करके रखते हैं। तो अभी मैंने लगा दिया था गेट और मैं आ रही थी नीचे। और नीचे आके फिर मैं गई थी किचन में, मैंने बनाया था खाना। और खाने में मैंने बनाई थी आज आलू बैंगन की सब्जी, जिसमें मैं लेके आई थी थोड़ा सा घी गिर के, और इतनी मस्त लग रही थी ना। और ये मैं रोटी लेके आई थी बहुत सारी। अब बहुत सारे देख रहे होंगे तो ये मिस्टी के पापा भी थे साथ में और मैं भी थी। तो पहला निवाला दोस्तों आप सभी के लिए, आ जाइए खा लीजिए आप भी। और मिस्टी क्या बार बार ऐसे झांक रही थी ना, फोन में देखे देखे जा रही थी। और अब इसके एक्सप्रेशन देखना दोस्तों, कितने मस्त लग रहे हैं। मतलब आईब्रो को देखो, आए, फिर एक और बार आए। इतना अच्छा लग रहा था ना, तो इसलिए मैंने ये क्लिप काटी नहीं, मैंने आप सभी के लिए रखी। मैंने कहा आप देखो इसके क्यूट से एक्सप्रेशन, और इतनी सुंदर लग रही थी ना ऐसे करते हुए, इसलिए मैंने क्लिप काटी नहीं। तो खाना खाने के बाद मैंने किया था थोड़ी देर रेस्ट यहाँ पे। और मैं अभी कुछ काम तो था नहीं, फिर मैं सोच रही थी कि ना अपनी वीडियो ही शूट कर लेती हूँ, सारा घर का काम भी कंप्लीट हो गया था। तो मिस्टी के लिए यहाँ तो बस खेल मिल गया था मिस्टी को। मिस्टी लगी पड़ी थी अपने बबल्स फुलाने के लिए, और मिस्टी को बबल फुलाना बहुत पसंद है। ये जब भी जाती है ना दुकान पे अपनी दादी के साथ चीज़ वगैरह लेने के लिए, तो बस इसको तो और कुछ दिखाई नहीं देता, बस बबल लेके आती है और बड़ी मस्ती के साथ यहाँ पे खेले जा रही थी। तो मैं इससे कहती, मैंने कहा मुझे भी दिखाते, तो मुझे तो दिखाई नहीं देती और फिर खुद ही खुद लगी पड़ी थी। तो थोड़ी देर बाद मैं जब नीचे गई तो गुन्नू ने तो कर ली थी अपने जाने की तैयारी। और गुन्नू के लिए हमने मंगाया था ये वॉकर, और ये वॉकर भी बड़ा खुश हो रहा था। इसको देख के इतना खुशी होती है ना, मतलब पता है क्या, मिस्टी के साथ तो बहुत ज्यादा खुश रहता है क्योंकि मिस्टी इसके बराबर की है ना। तो बिल्कुल उसके साथ तो बहुत खुश रहता है। और महाराजा इसमें बैठ के देख लो दोस्तों, मतलब मेहनत करना नहीं चाह रहा, लड़की पीछे से धक्का मारी, भैया चला चला भाई बल, लेकिन चला ही नहीं रहा था क्योंकि अभी तो एक तो पहली बार है, और दूसरा ना इसको इसमें जो गाने बज रहे थे ना और लाइट जल रही थी, ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो इसी वजह से ये इन्हीं में लगा पड़ा हुआ था। और जिया जी आ गए थे, तो जिया जी बैठे हुए थे मिस्टी के पापा के पास अंदर ही। तो वो अपना दोनों बातें कर रहे थे, तो मैं मिस्टी के साथ यहाँ पे और गुन्नू के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही थी। फिर गुन्नू चला जाएगा, तो इतने में चाची जी भी आ गई थी। चाची जी यहीं बैठी हुई हैं दोस्तों, और चाची जी गुन्नू को खिला रही थी और गुन्नू भी खेल रहा था। मतलब कि इतना राजी हो रहा था ना, राजी इसलिए हो रहा था क्योंकि मिस्टी उसके साथ लगी पड़ी थी। और वही हम लोग बहुत तेज हंसे जब ये ऐसे हंस रहा था। तो बच्चों को देखते ना, बच्चों को खिलखिलाते देखते हुए दोस्तों मन इतना हरा भरा हो जाता है कि इंसान अपना सारा दुख भूल जाता है। तो मैं यहाँ गुन्नू को खिला रही थी, और गुन्नू की चोटी देखो दोस्तों, मतलब पता है क्या, ये एक चोटी नहीं दो दो चोटी बनाती है इसकी मम्मी। क्योंकि इसके बालों की वजह से अभी हम लोग ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो चाची जी कर रही थी यहाँ इसकी मिलाई, और बड़ा राजी हो रहा था। और बच्चों को तो बहुत पता है कि पैसे कितने होते हैं कितने नहीं। तो फिर वो गुन्नू की मम्मी को दे देते पैसे, और गुन्नू आराम से खेलने लग रहा था मिस्टी के साथ में। और लाइट को देख के इतना राजी हो रहा था। तो फिर मैं इन दोनों को छोड़ अपने किचन में पहुंच गई थी। तो ये थी चाची जी और चाची जी की लड़की।
तो मैंने बनाई थी यहाँ पे चाय और जिया जी हमारे जो जिया जी हैं वो नमकीन ही खाते हैं, मतलब बिस्किट वगैरह नहीं खाते। तो इसीलिए हमने चाय बनाई और नमकीन थी। फिर दोस्तों अब जा रही हूँ मैं जिया जी के लिए चाय देने के लिए। तो थोड़ा-सा ये है ना कि मैं पल्ला वगैरह तो किसी से नहीं करती, बट लेकिन सर पे रखती हूँ और हमारे घर में कोई किसी से पल्ला वगैरह नहीं करवाता, जैसे कि आप सभी ने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा। तो मैं कभी सर बस सर पे रखती हूँ, पल्ला वगैरह नहीं करती। और दोस्तों देखिए, शर्म तो आँखों की होनी चाहिए और घूँघट की क्या शर्म। मैंने ऐसी औरतें भी देखी हैं जो घूँघट में रह के बहुत ज़्यादा बोलती हैं, तो इसलिए आँखों की शर्म होनी चाहिए। तो थोड़ी-सी चाय बच गई थी, वो मैंने पी नहीं थी और मिष्टी को देखो यहाँ पे, मिष्टी लगी पड़ी थी गुन्नू की उस वॉकर में खेलने के लिए। और गुन्नू को मैं जब थोड़ी देर अपने साथ खिला रही थी ना, तो इस पे आने में इतने ज़ोर पड़ रहे थे और मुझे बहुत गुस्सा दिला था। फिर मैंने कहा चल बेटा आप टाटा कर, तो बड़े मज़े से टाटा कर रहा था और गुन्नू के पापा भी आराम से यहाँ बैठे हुए थे, गुन्नू को देख रहे थे। फिर गुन्नू ने फाइनली टाटा कर ही दिया, गुन्नू को आया मुझ पे तरस, तो गुन्नू ने टाटा कर दिया। और फिर गुन्नू जब चला गया था दोस्तों, बिल्कुल भी मन नहीं लगा था। दोनों जीजा साले कर रहे हैं बात। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। ओके बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।